नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनूप मल्टीपर्पस इंग्लिश क्लासेज में। आपके लिए इस वीडियो में मैं आज नरेशन का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। जी हाँ, नरेशन का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। और ये नरेशन का पार्ट 6 जो है, ये नरेशन का स्पेशल रूल्स है। इसके पहले हमने नरेशन के 5 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें हमने जनरल रूल्स के बारे में बतलाया है। जिन लोगों ने हमारे वीडियो को पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का नहीं देखा है, वो हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो देख ले, ताकि ये स्पेशल रूल समझने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, है ना। और मैं जानता हूँ कि आप लोग को नरेशन सीखना है, इसलिए आप लोगों ने नरेशन पे ही क्लिक किया है। तो आइए जानते हैं, आज नरेशन के इस स्पेशल रूल्स में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वैसे सेंटेंसेज होते हैं जो क्वेश्चंस पूछे जाने के काम में आते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये दो प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, या तो फिर WH वर्ड से स्टार्ट करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारा एक क्वेश्चंस वर्ड होता है, और WH वर्ड से भी जब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं तो वो भी हमारा क्वेश्चंस वर्ड ही होता है ना। लेकिन इसके लिए नरेशन में आपको ये बात ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो तो उसके लिए क्या नियम है, और जब WH वर्ड से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो तो उसके लिए क्या नियम है। तो आइए जानते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ध्यानपूर्वक यदि आप देखेंगे और सुनेंगे इसे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि स्पेशल रूल्स में इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब से होगा, उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करना है। जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा से रहे, सेज रहे या सेड टू रहे, तो वो प्रेजेंट या पास्ट देखकर आपको सेंस में बदल देना। यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट का यूज करेंगे, पास्ट के लिए पास्ट का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि से दिया हुआ रहेगा तो उसको आप आस्क, इंक्वायर ऑफ या वांट टू नो में बदल सकते। इन तीनों में से किसी एक में ही आपको बदलना है, तीनों का यूज नहीं करना है, ठीक है। दूसरा रूल्स इसका क्या कहता है कि यदि सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो, जी हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ़ या बेदर का यूज करें एवं सेंटेंस को असर्टिव में बदल दे। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि हेल्पिंग वर्ब जैसे ईज, एम, आर, बाज, वर्ड, डू, डज, डिस, ट्रायल, विल, कैन, मे, शुड, मस्ट, यूज टू, व्हाट टू, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है। यदि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दें, और उसकी जगह पे आपको क्या यूज करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इफ़ या तो बेदर का यूज करना होगा, ठीक है ना। फिर तीसरा रूल आपका क्या कहता है, यदि सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, जी हाँ, WH वर्ड्स कहने का मतलब क्या हो गया, वेन, वेयर, वाई, विच, हो, होम, ये सारे हमारे जो लिस्ट है WH वर्ड से हैं, है ना। जब इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय उसी WH वर्ड्स का यूज करें जो डायरेक्ट नरेशन में दिया रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको उसी WH वर्ड्स का यूज करना है जो डायरेक्ट नरेशन में पहले से दिया गया है। उसकी जगह इफ़ या बेदर का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। आप कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दें। यदि डायरेक्ट नरेशन में वेयर दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में आपको वेयर यूज करना होगा। यदि डायरेक्ट नरेशन में वेन दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट नरेशन में भी आपको वेन का यूज करना होगा। तीसरा रूल हमारा हो गया। अब ये चौथा रूल्स क्या कहता है, यदि स्टेटमेंट डू, डज, सब्जेक्ट V1 से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे सब्जेक्ट प्लस V2 में बदल दे। जी हाँ,
सबसे पहला नियम तो हमने बता रखा है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, असर्टिव में बदल देंगे। असर्टिव कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पॉजिटिव में उसको बदल देना है। तो इसके लिए नियम क्या कहा जा रहा है, यदि स्टेटमेंट डू डैश सब्जेक्ट प्लस V1 से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे सब्जेक्ट प्लस V2 में बदल दे। रूल नंबर 5 देखिए, ये क्या कह रहा है, यदि स्टेटमेंट डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में उसे सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 में बदल दे। अब आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रूल नंबर 4 में तो आपने सर कहा कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 को सब्जेक्ट प्लस V2 में बदल दे, और रूल नंबर 5 में आप कह रहे हैं डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 से स्टार्ट हो तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 में बदल दे। जी हाँ, यहाँ ये ध्यान में रखना है कि यदि सेंटेंस डू डज से स्टार्ट होगा तब उसे सब्जेक्ट प्लस V2 में बदलना है, लेकिन यदि सेंटेंस निगेटिव है, मतलब कहने का मतलब डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, और तो उस स्थिति में उस डू डज को हम लोग डिड नॉट में चेंज करेंगे। ठीक है ना, ये रूल नंबर 5 हुआ। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि स्टेटमेंट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 से स्टार्ट हो तो उसे सब्जेक्ट हैड प्लस V3 में बदल दे। जी हाँ, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि यदि डिड दिया हुआ रहेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हैड प्लस V3 में स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि V2 का जो होता है वो चेंज वो हैड प्लस V3 में चेंज होता है ना। तो यहाँ डिड हमारा ये V2 है, इसलिए इसके साथ हैड प्लस V3 का यूज होगा। अब 7वां और आखिरी रूल क्या कहता है कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को भी फॉलो करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस तथा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स को भी आपको फॉलो करना होगा। और इसके लिए आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 का वीडियो तथा पार्ट 5 का भी वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको ये स्पेशल रूल्स अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए हमने दे रखा है, ही से पहला सेंटेंस हमारे सामने है, देखिएगा, ही सेड टू मी कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब ये पहला क्वेश्चन आप ये बतलाइए कि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, यदि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये हमारा कैन जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो आइए जानते हैं कि WH वर्ड्स में तथा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो सेड टू है उसको हमने क्या किया है, आस्क्ड में बदल दिया है। आप इसे इंक्वायर ऑफ या वांटेड टू नो में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ही चीज़ में। चलिए, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करके दिया जाता है, इसलिए हमने भी आपको आस्क्ड में ही इसे बदल दिया है ना। ही आस्क्ड मी, सेड टू को हमने क्या किया, आस्क्ड में चेंज किया। ही का ही रहने दिया, मी का मी रहने दिया। फिर हमने कहा कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमने कहा कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है, उसकी जगह पे या तो इफ़ का यूज किया जाता है या तो वेदर का यूज किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को इंडायरेक्ट नरेशन में हटाकर उसकी जगह हमने क्या यूज किया है, इफ़ का यूज किया है। अब हमने कहा है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसे असर्टिव में बदल दे। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको असर्टिव में बदलने का हमारा क्या मतलब है, असर्टिव में बदलने का मतलब ये हमारा है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब को पुट किया जाता है और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले वर्ब को पुट किया जाता है ना। तो इसको हम लोग क्या
कैन यू को यू कैन भी लिख सकते हैं ना जब असर्टिव में चेंज करना होता है तो, है ना। अब ये हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम बन गया, ये पूरा क्या बन गया, यू कैन सॉल्व माई प्रॉब्लम बन गया। अब आइए जानते हैं इसमें पर्सन का नियम को अप्लाई करेंगे, वर्ब के नियम को अप्लाई करेंगे, तथा यदि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आया है तो उसके नियम को भी हम लोग अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें ये हमारा क्या है, यू क्या है, यू हमारा यहाँ पे ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन का ये सब्जेक्ट है। वेरी गुड। अब यहाँ पर माई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का ये पजेसिव एडजेक्टिव है। जी हाँ, और यहाँ पर वर्ब हमारा है V1, है ना। तो आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या नियम है। इसमें तो और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज नहीं किया गया है। सबसे पहले आप देखिए ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे कोई ऑब्जेक्ट ही आता है। यहाँ पर तो ये सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट की जगह पे हम लोग क्या लाना होता है, सब्जेक्ट को लाना होता है। और पैसिव एडजेक्टिव की जगह कोई पैसिव एडजेक्टिव आएगा तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। और मी हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है और हमको यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो अब आप बताइए कि मी का सब्जेक्ट क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आई होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हमने इसको मी को आई में चेंज कर दिया। अब यहाँ कैन था तो कैन का पास्ट क्या होता है, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कुड होता है। तो हमने यहाँ इसे कुड में चेंज कर दिया। अब चूंकि ये मॉडल्स है तो मॉडल्स के बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं, तो ये सॉल्व हमेशा V1 में ही रहेगा। अब यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो अब आप ये बताइए कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, हिज होता है। तो यहाँ पे हमने ही को हिज में चेंज कर दिया और प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में रहने दिया, है ना। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का नियम। अब दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है, सी सेड टू देम विल यू गो टू स्कूल। जी हाँ, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बदलना है आपको। तो फिर वही रूल अप्लाई करें, सबसे पहले सेड टू को आस्क्ड में बदल दे, है ना। फिर यहाँ देखिए यहाँ सी है तो हमने सी लिख दिया, देम है तो देम लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है विल यू गो टू स्कूल, ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना। तो जब हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटा के हम लोग क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इफ़ या वेदर का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर फिर देखिए हमने वही काम किया है, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर इफ़ का यूज किया है। फिर अब यहाँ पर देखिए ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता, बिल्कुल कहीं सही कहा आपने, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हटाने पर सब्जेक्ट ही तो आएगा। तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आपने, दे होगा। तो हमने वहाँ दे लिख दिया है। अब बिल को क्या किया गया है, वुड में चेंज कर दिया गया है। गो को गो लिख दिया गया है क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा V1 में आता है। टू को टू लिख दिया गया है तथा स्कूल को स्कूल में रहने दिया गया है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पार्ट 7 में मैं स्पेशल रूल का ही वीडियो लेकर आऊँगा और वो इम्परेटिव सेंटेंस का होगा। फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे वीडियो को केवल देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और यदि एक बार आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा हो, तो उसके लिए भी मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, अब आइए देखिए इसके लिए आपको मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस दिया है आपको, है ना। ये 2 क्वेश्चंस आपको बनाना है। ये क्या दे रखा है, आई सेड टू हर व्हाई हैव यू बिटेन माई सन, है ना। और दूसरा क्वेश्चन है यू सेड टू अस व्हेन विल आई रिटर्न योर बुक, है ना। इसको आपको बनाकर अपना आंसर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर, है ना। और इसको बनाने के बाद आप अपना आंसर, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब आज के लिए अनूप मल्टीपर्पज़ इंग्लिश क्लासेज को याद दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।